गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। काइनेमेटिक्स हम आपको पढ़ा रहे हैं और काइनेमेटिक्स में हमने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ बेसिक हमने आपको बताए थे। प्रोजेक्टाइल मोशन बेटा क्या होता है? बेसिकली टू डायमेंशनल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है बेटा? दो डायमेंशनल मोशन है जिसमें एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन इन्वॉल्व होता है। या तो एक्स वाई प्लेन होगा या बेटा वाई जेड प्लेन होगा या एक्स जेड प्लेन इन्वॉल्व होगा। दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलेंगे बेटा इसको? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने आपको सबसे पहले पढ़ाया था कुछ डेफिनेशंस। डेफिनेशंस क्या थी बेटा? सबसे पहले था डेफिनेशन, अगर आप याद करेंगे तो सबसे पहले ट्रेजेक्ट्री, पहले प्रोजेक्टाइल क्या होता है ये बताया था, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है ये बताया था, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद हमने आपको बताया था पैराबोलिक पाथ होता है प्रोजेक्टाइल का। फिर बेटा इसके बाद हमने आपको रेंज बताई थी, टाइम ऑफ फ्लाइट बताया था, ट्रेजेक्ट्री बताई थी, मैक्सिमम हाइट बताई थी, ठीक। और फिर इसके बाद हमने प्रोजेक्टाइल के एजम्पशंस आपको पढ़ाए थे, ठीक। एजम्पशंस के बाद बेटा हमने आपको प्रोजेक्टाइल में मेन बातें जो आपको ध्यान में रखनी है वो आपको बताई थी। फिर हमने दो टाइप के प्रोजेक्टाइल आपको पढ़ाए थे। पहला जो प्रोजेक्टाइल था वो पढ़ाया था हमने प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। एक टावर के ऊपर से आप प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली फेंक रहे थे। उसमें हमने क्या कैलकुलेट किया था बेटा? सबसे पहले उसमें स्टार्टिंग में हमने इक्वेशन ऑफ पाथ या ट्रेजेक्टरी को हमने कैलकुलेट किया। फिर हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, फिर हमने रेंज निकाली और फिर वेलोसिटी एट एनी टाइम निकाली। फिर बेटा हमने प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा पर फेंका और जो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर फेंका उस प्रोजेक्टाइल में हमने ट्रेजेक्टरी निकाली। ट्रेजेक्टरी निकालने के बाद बेटा हमने उसमें निकाला था टाइम ऑफ फ्लाइट, याद कीजिए। टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद हमने बेटा क्या निकाली थी? रेंज नहीं निकाली, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, फिर मैक्सिमम हाइट हमने निकाली थी, ठीक है बेटा। तो यहां तक हम प्रोजेक्टाइल सॉल्व कर चुके हैं। अब रेंज देखिएगा, ठीक है बेटा। कैसे फेंका था प्रोजेक्टाइल? याद कीजिए, इस तरीके से ये u स्पीड से थीटा एंगल पर आपने प्रोजेक्टाइल फेंका और ये ऐसे आके यहां B पॉइंट पर गिर गया, A पॉइंट से चला और ये रेंज है। किसी समय आपने पोजीशन क्या सपोज की थी बेटा? P, और P पोजीशन जो मानी थी इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बेटा y लिया था। ऐसे हम प्रोजेक्टाइल कर रहे थे और इट इज मैक्सिमम हाइट h। अब बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे? रेंज अब हमको सॉल्व करना है। क्या निकालना है बेटा? रेंज निकालना है। तो रेंज क्या होता है भाई? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। रेंज क्या होता है बेटा? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट को आप क्या लिख सकते हो बेटा? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, याद कीजिए u था थीटा एंगल, तो ये वेलोसिटी कितनी हो गई थी? u cos थीटा, याद कीजिए। और ये वेलोसिटी हो गई थी बेटा u sin थीटा। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या थी बेटा? u cos थीटा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो गया रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज रेंज। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है बेटा? u cos थीटा। ये हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है इनटू टाइम। याद कीजिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया था, दैट इज 2u sin थीटा बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट का हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, दैट इज 2u sin थीटा बाई जी। इसको पुट कर दें तो रेंज आपके पास हुआ बेटा u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा बाई जी। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा u स्क्वायर, ब्रैकेट में हो जाएगा बच्चे 2 sin थीटा cos थीटा बाई जी। और 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है बेटा? sin 2 थीटा। तो जो रेंज हो गया ये आपके पास हो गया बेटा u स्क्वायर, इट इज sin 2 थीटा बाई जी। ये आपका रेंज का आंसर आ गया। ये रेंज आपने कैलकुलेट कर लिए, ठीक है बेटा। ये रेंज का फॉर्मूला है, ये रेंज आपने कैलकुलेट कर ली है, ठीक। अब बताइए इस रेंज में आपको कोई टेंशन हो तो बताइएगा, ठीक है। ये रेंज आपने कैलकुलेट कर ली है।
ठीक, अब जरा इसको समराइज करते हैं और फिर देखते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है बेटा, इसको समराइज करते हैं जितना अभी हमने पढ़ लिया और फिर देखते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या किया था, ये बेटा इस तरीके से एक पॉइंट था ए, फिर एक पॉइंट था बी। आपको ये लर्न कर लेना है भी साथ साथ। ये यू स्पीड से आपने फेंका था, कितना एंगल था बेटा, थीटा। ऐसे ये ट्रेवल करते हुए बी पर गिर गया था। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये मैक्सिमम हाइट, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये वर्टिकल वेलोसिटी। सही भाई, ऐसे आपने इसको प्रोजेक्टाइल को प्लॉट किया था। अब इसमें आपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या बताई थी बेटा, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दैट इज यू कॉस थीटा। अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं वो कॉन्सेप्ट हम समराइज कर रहे हैं। पहले हमने ये डायग्राम देखा जिसमें यू स्पीड से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर हमने फेंका, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो गई, इसको बोल दिया यूएच इनिशियल हॉरिजॉन्टल और इसको बोल दिया यूवी इनिशियल वर्टिकल, और ये है जर्नल वेलोसिटी यू। ठीक, यू वेलोसिटी से हमने थीटा एंगल पर फेंका तो हॉरिजॉन्टल में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई बेटा, यू कॉस थीटा, और वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई बेटा, यू साइन थीटा। एंड व्हाट इज थीटा, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या कहते हैं बेटा इसको, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इसको बोलते हैं। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू कॉस थीटा, और ये हमेशा क्या रहने वाली है बेटा, कांस्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है। और वर्टिकल वेलोसिटी क्या है बेटा, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है बेटा, यहां पर इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज यू साइन थीटा। इसको हमने क्या माना बेटा, यूएच माना, ये कांस्टेंट रहने वाली है। इसको हमने क्या माना, यू वर्टिकल माना, ये वेरिएबल है क्योंकि वर्टिकल में क्या काम कर रहा है बेटा, ग्रेविटी काम कर रही है। तो वर्टिकल वेलोसिटी कैसी है बेटा, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी यू साइन थीटा, वेरिएबल है क्योंकि यहाँ ग्रेविटी है, फोर्स है वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है बेटा, इनिशियल हॉरिजॉन्टल यू कॉस थीटा, ये हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है, इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसमें हमने क्या सॉल्व किया, सबसे पहले हमने सॉल्व किया ट्रेजेक्टरी, पाथ और ट्रेजेक्टरी। इसकी इक्वेशन सबसे पहले हमने सॉल्व किया। क्या सॉल्व किया बेटा, ट्रेजेक्टरी क्या होती है, y इक्वल्स टू हाफ, मेरे ख्याल से आपको याद होना चाहिए, इट इज x टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये ट्रेजेक्टरी था। क्या था बेटा, ये ट्रेजेक्टरी था। ये तो था बेटा इनिशियल, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। ध्यान से कॉन्सेप्ट देखते रहेंगे। 5 हमने क्या सॉल्व किया बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट हमने सॉल्व किया, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है बेटा, t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाई जी। ये हमने सॉल्व किया, t इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी। और इसी में हमने सॉल्व किया, याद कीजिए, टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल u साइन थीटा बाई जी। क्या सॉल्व किया बेटा, u साइन थीटा बाई जी। अगर आप ध्यान से देखें तो u साइन थीटा है इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, तो u साइन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी बाई जी, और यहां भी हम लिख सकते हैं इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी बाई जी, है ना। ये जो आप फॉर्मूले लिखते हैं बेटा इस फॉर्म में, इसको बोलते हैं कंपोनेंट फॉर्म, और ये जो थीटा की फॉर्म में लिखते हैं इसको बोलते हैं इन फॉर्म ऑफ थीटा। तो कभी कभी ना क्वेश्चन बेटा कंपोनेंट फॉर्म में पूछ लेता है, तो ये फॉर्मूले भी आपको आने चाहिए। तो ये है इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी टू इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी बाई जी, या इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी बाई जी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। इसके बाद बेटा हमने निकाली हाइट। क्या निकाली बेटा, हाइट हमने निकाली। तो हाइट जो है बेटा, हाइट क्या हो गई, h इक्वल्स टू क्या हो जाएगी बेटा, हाइट का फॉर्मूला याद कीजिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये हाइट का फॉर्मूला था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं यू साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई 2g
और u sin थीटा क्या है भाई, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी का होल स्क्वायर बाई 2g। ये आ गई बेटा हाइट। क्या आ गई बेटा, ये हाइट आ गई बेटा, इसमें कोई टेंशन। अब बेटा 7th नंबर पर हमने क्या फाइंड किया बेटा, रेंज फाइंड किया। जो आज फाइंड किया हमने, क्या फाइंड किया बेटा, रेंज फाइंड किया। क्या फॉर्मूला होता है बेटा रेंज का, रेंज होती है बेटा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। क्या फॉर्मूला है बेटा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं बेटा r इक्वल इट इज u स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। ठीक है भाई, अब 2 बाई जी को अलग ले लेंगे, इसको लिखेंगे u साइन थीटा, u स्क्वायर है ना, और इसको लिखेंगे u कॉस थीटा। अब आप देखिएगा u साइन थीटा क्या है बेटा, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, और u कॉस थीटा क्या है बेटा, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो फॉर्मूला आ जाएगा बेटा r इक्वल्स टू 2 इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी बाई जी। ये आपका कंपोनेंट फॉर्म में रेंज का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म में आया बेटा, कंपोनेंट फॉर्म में रेंज का फॉर्मूला आ गया। ठीक, अब 8 नंबर देखिएगा, यहां तक आपको हम ये सब कुछ डिराइव करा दिए हैं, हमने आपको सब समझा दिया है। अब जरा 8 नंबर देखिएगा और बहुत ध्यान से इसको ऑब्जर्व कीजिएगा। देखिए, हमने सब चीज कंपोनेंट फॉर्म में निकाल ली है। देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट भी कंपोनेंट फॉर्म में है, एसेंट और डिसेंट टाइम भी कंपोनेंट फॉर्म में है, एच भी कंपोनेंट फॉर्म में है, रेंज भी कंपोनेंट फॉर्म में है, लेकिन ट्रेजेक्ट्री कंपोनेंट फॉर्म में नहीं है। तो ट्रेजेक्ट्री को कंपोनेंट फॉर्म में बना लेते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, y इक्वल्स टू, ट्रेजेक्ट्री कैसे बनाएंगे बेटा, y इक्वल्स टू, देखिए ये ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन है, इससे x tan थीटा कॉमन लेते हैं। y इक्वल्स टू x tan थीटा हमने कॉमन लिया, तो अंदर बच गया 1 माइनस, अब देखिए ये तो 1 हो गया, माइनस, अब यहाँ x tan थीटा है नहीं, तो उतने से जितना नहीं है उससे क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, x tan थीटा। मतलब कॉस स्क्वायर थीटा के साथ ही क्या आ जाएगा बेटा, x tan थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा साफ लिख देता हूं ताकि आपको ये और ज्यादा ध्यान से दिखाई दे। देखिए, y इक्वल्स टू x tan थीटा कॉमन, इट इज 1 माइनस, कितना हो गया बेटा, हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स tan थीटा। ठीक है भाई, यहां था नहीं इसलिए डिवाइड किया। अब देखिए सॉल्व कीजिए, x से बेटा x कैंसिल हो गया, tan थीटा क्या होता है भाई, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब अगर tan थीटा को आप ओपन करेंगे, इसको आप लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो बेटा ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, ये कॉस थीटा कहां चला गया बेटा, ऊपर चला गया। ठीक, सही समझ में आया। अब ये कॉस थीटा बेटा कॉस थीटा से कैंसिल हो गया। ठीक, तो बेटा देखिए अब क्या बचा, y इक्वल्स टू x tan थीटा, इट इज 1 माइनस, x को अलग ले लो बेटा। ठीक, अब देखिए क्या बनेगा, g अपॉन, अब देखो u स्क्वायर और यहां पर हो जाएगा बेटा 2, ये कॉस थीटा साइन थीटा, इट इज साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, आप जानते हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है बेटा, यहां देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है बेटा, साइन 2 थीटा। तो y इक्वल्स टू x tan थीटा, इट इज 1 माइनस x और g अपॉन u स्क्वायर साइन 2 थीटा, ये हो गया। अब अगर आप रेंज का फॉर्मूला देखें, यहां देखिएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी रेंज होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी रेंज होता है, तो g बाई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 अपॉन आर होगा। तो जब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो रेंज ये जो ये है ये 1 अपॉन रेंज हो जाएगा, इट इज 1 माइनस एक्स बाई आर। व्हाट इज आर, रेंज। ठीक है, इसका डेरिवेशन बेटा नॉर्मली नहीं पूछा जाता है, डेरिवेशन इसका नॉर्मली नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको उसका डेरिवेशन समझ में
आना चाहिए। इसको हम मिटा देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। नोट नहीं किया हो तो पॉज करके दोबारा जब इस वीडियो को देखेंगे तो आप नोट कर लीजिए। तो बेटा ट्रेजेक्टरी का फॉर्मूला क्या बनेगा कंपोनेंट फॉर्म में, x tan थीटा और ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाई आर, एक्स टेन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाई आर। ये कैसे यूज होंगे फॉर्मूले, इनका क्या इस्तेमाल है, कहाँ यूज होंगे, ये हम आपको बताएंगे। हम हर फॉर्मूले के बेसिस पर एक क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अभी आपको हम फॉर्मूले सिखा रहे हैं और फॉर्मूले लर्न करा रहे हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रहने चाहिए, ठीक। अब मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं, ठीक, क्योंकि अभी हमको 8 रिलेशन मिल गए हैं, अभी और भी रिलेशन हमको चाहिए। फिर एक बार हम इनको दोबारा से लर्न करेंगे और रिलेशन जो हैं वो याद करेंगे। 9 देखिए बेटा, 9 रिलेशन। मान लीजिए आप r को h से डिवाइड करें। r इज व्हाट, रेंज, h इज व्हाट, हाइट। तो बेटा r को h से डिवाइड करें तो r का फॉर्मूला क्या था बेटा, याद कीजिए। r का फॉर्मूला बताइए क्या था, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और बेटा याद कीजिए h का फॉर्मूला क्या था, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ h, इट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक। अब देखिए बेटा g से g कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, साइन 2 थीटा को ओपन कर दीजिए तो ये हो जाएगा बेटा 4, 2 ये गया, 2 साइन थीटा का खुल गया। आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इस स्क्वायर से एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो बेटा क्या बचेगा, r अपॉन h इक्वल्स टू, ये बचेगा बेटा 4 है ना, और कॉट थीटा। क्या बचेगा बेटा, 4 कॉट थीटा। इस कॉट थीटा को इधर ले आइए, कॉट थीटा को अपॉन में ले आइए तो r अपॉन कॉट थीटा इक्वल्स टू 4h, या r टेन थीटा इक्वल्स टू 4h। ये रिलेशन हो गया बेटा किसमें, रेंज में और हाइट में। किसमें रिलेशन हो गया बेटा, रेंज में और हाइट में। ये है रिलेशन नंबर 9। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ये आपको लर्न होना चाहिए, है ना बेटा। इसको याद करने का तरीका क्या है, देखिए रतन, ठीक, रतन, रतन, ठीक है। ये 4 को हिंदी में क्या कहते हैं, 4, तो उसको क्या कह सकते हैं, चोर है, रतन चोर है, ठीक है। ये हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, रतन क्या है बेटा, चोर है, ठीक है। ऐसे हम इसको लर्न कर सकते हैं। ये है रिलेशन नंबर 9, ठीक। रिलेशन नंबर 9 है बेटा, किसमें था ये, r में और h में, रतन चोर है। अब बेटा रिलेशन नंबर 10 देखिएगा। रिलेशन नंबर 10 क्या है बेटा, रिलेशन नंबर 10, r आपके पास है रेंज, कितना होता है बेटा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये रेंज है, ठीक है बेटा, ये रेंज है। और टाइम क्या होता है बेटा, टाइम क्या होता है, 2u साइन थीटा बाई जी, ये टाइम होता है, ठीक। तो जरा r अपॉन टी स्क्वायर कीजिए, क्या कीजिए बेटा, r अपॉन टी स्क्वायर कीजिए, तो देखिए आपको एक नया रिलेशन मिलेगा। r कितना बेटा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी अपॉन टी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर कीजिए तो 4u स्क्वायर, इट इज साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर, ठीक है बेटा। बाई क्या हुआ बेटा, जी स्क्वायर, तो u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। एक g से एक g कैंसिल हो गया, साइन 2 थीटा को ओपन कर दीजिए, है ना, कितना बचेगा बेटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक नीचे से g ऊपर आ जाएगा, ये वाला g ऊपर चला गया, अपॉन क्या है बेटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा। यहां से बेटा ये कैंसिल हो गया, ठीक है। यहां से ये क्या बेटा, साइन स्क्वायर थीटा एक कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया बेटा, r अपॉन टी स्क्वायर इक्वल्स टू, क्या बचा बेटा बताओ, क्या बचा, यहां से कितना हुआ बेटा, ये हो गया बेटा 2 2 जा 4, ठीक। तो देखिए कितना बचेगा, ये बचेगा बेटा r अपॉन टी स्क्वायर, और ऊपर बचेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कितना बच गया बेटा, कॉट थीटा,
ठीक है, और यहाँ पे कितना हुआ बेटा, इंटू जी। ठीक, आर अपॉन टी स्क्वायर इक्वल कॉट थीटा इंटू जी, और एक बचेगा 1/2। ठीक, क्या बचेगा बेटा, 1/2। अब इसको कॉट थीटा को इधर ले आइए, तो ये बचेगा बेटा आर अपॉन कॉट थीटा इक्वल्स टू, देखिए ध्यान से देख लीजिए, कुछ और तो नहीं छूटा, नहीं इतना ही है। आर अपॉन कॉट थीटा इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये क्या लिख सकते हैं बेटा, अगेन आर टेन थीटा इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। ये रिलेशन नंबर क्या हुआ बेटा, 10 हुआ। दिस इज रिलेशन नंबर 10। लेकिन 9 रिलेशन से आपके पास क्या था, फ्रॉम 9 रिलेशन आपके पास क्या था, रतन चोर है, रतन चोर है। तो इसको दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होंगी। तो 4h किसके बराबर हो गया बेटा, हाफ जी टी स्क्वायर। तो h किसके बराबर हो गया बेटा, 1/8 जी टी स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। h इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, 1/8 जी टी स्क्वायर हो गया। ये आपका आंसर आ गया। ये रिलेशन किस में आया बेटा, h और t में आया। किस में आया बेटा, ये रिलेशन h और t में आया। मेरे ख्याल से ये आपको समझ आया होगा। h इक्वल्स टू 1/8 जी टी स्क्वायर, है ना। और एक ये रिलेशन था r tan थीटा इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। ये रिलेशन मुझे लगता है आपको समझ आए होंगे। ठीक, अब देखिएगा, ये आपको ध्यान से, है ना बेटा, ध्यान रखने हैं आपको इन रिलेशंस को। मान लीजिए एक और रिलेशन अभी, है ना, आपको याद रखना है। ध्यान से देखिए, पहले इतने रिलेशन को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आप भूल ना जाएं। पहले इतने रिलेशन को रिवाइज कर लेते हैं, फिर जो है हम इसको आगे प्रोसेस करेंगे। ठीक है, थीटा क्या है भाई, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। ठीक, याद है आपको, है ना बेटा। थीटा क्या है, व्हाट इज थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, है ना भाई। व्हाट इज यू, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक, u cos थीटा क्या है भाई, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है। और u sin थीटा क्या है भाई, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी वेरिएबल है। ठीक है ना, ये आप पढ़ चुके हैं। ट्रेजेक्टरी क्या है भाई, ट्रेजेक्टरी फॉर्मूला क्या है, याद कीजिए, x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कंपोनेंट फॉर्म में क्या है, x tan थीटा कॉमन, अंदर बचेगा 1 माइनस एक्स बाई आर। वॉट इज आर हेयर, रेंज। कैसे अप्लाई करेंगे फॉर्मूला वो हम बताएंगे आपको। ये ट्रेजेक्टरी है। व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है भाई, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है 2u sin थीटा बाई जी। कंपोनेंट फॉर्म 2u वर्टिकल बाई जी। टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल u sin थीटा बाई जी। कंपोनेंट फॉर्म u वर्टिकल बाई जी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट h इक्वल u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। कंपोनेंट फॉर्म u वर्टिकल स्क्वायर बाई 2g। ठीक, रेंज, रेंज क्या फॉर्मूला है बेटा, r इक्वल u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, है ना। कंपोनेंट फॉर्म 2u हॉरिजॉन्टल u वर्टिकल बाई g। ये रेंज हो गया। ठीक है बेटा। और स्पेशल फॉर्मूले जो हमने कराए थे, स्पेशल फॉर्मूले जो हमने कराए थे, पहला क्या था बेटा, रतन चोर है ना, चोर है, ये स्पेशल फॉर्मूला। ठीक है, एक और फॉर्मूला क्या था बेटा, रतन हाफ जी टी स्क्वायर। दोनों को कंपेयर किया तो h इक्वल्स टू 1/8 जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूले आपके पास आ गए थे। इनमें से किसी पे भी क्वेश्चन बन सकता है बेटा, देखिएगा, है ना, इसमें से किसी पर भी क्वेश्चन
बन सकता है। आप किसी भी, है ना, किसी भी पॉइंट पर क्वेश्चन बना सकते हैं इसमें से। ठीक है, ये आपको मुझे लगता है समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये कितने फॉर्मूले हो गए बेटा? 1 2 3 4, ठीक, 5 6 7 8 9 10 11 फॉर्मूले आपके पास हो गए। ठीक, इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा। मान लीजिए हम आपसे बोले कि रेंज का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो ये मैक्सिमम कब होगी? मैक्सिमम रेंज। तो बेटा मैक्सिमम रेंज कब होगी? जब u और g तो कांस्टेंट है। मैक्सिमम तब होगी जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा। और आप जानते हैं साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है बेटा, मतलब साइन 90। तो 2 थीटा इक्वल्स टू 90 या थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा? 45। यानी जब भी आप किसी बॉडी को 45 डिग्री के एंगल पर फेंकेंगे तो उसकी जो रेंज आएगी वो मैक्सिमम आएगी। और ये मैक्सिमम रेंज होगी कितनी? तो फॉर्मूले में साइन 2 थीटा की जगह 1 रख दीजिए, इट इज u स्क्वायर बाई जी। कितनी होगी बेटा? u स्क्वायर बाई जी, दैट इज द मैक्सिमम रेंज एवर पॉसिबल। एक तो ये फैक्टर आप रेंज के बारे में याद रखेंगे कि मैक्सिमम रेंज कब होती है बेटा? 45। मान लीजिए कोई बंदा जेवलिन थ्रो कर रहा है तो जमीन से कितने एंगल पर फेंके कि रेंज मैक्सिमम हो जाए? तो आंसर है 45 डिग्री के एंगल पर फेंकना होगा उसको। ठीक, एक चीज और देखिए, आपके पास हाइट का फॉर्मूला है कितना है बेटा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये है आपके पास। अगर हम पूछें व्हाट इज मैक्सिमम हाइट, अब याद रखिएगा जब भी हम मैक्सिमम लिखेंगे तो साइन की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक, तो साइन 1 हो गया तो कितना हो गया? u स्क्वायर बाई 2g, ये मैक्सिमम हाइट है। ये क्या है बेटा? मैक्सिमम हाइट है। अगर आप h मैक्स और r मैक्स को देखें तो देखिए यहाँ 2 नहीं है, वहां 2 है, यानी u स्क्वायर बाई जी की जगह आप r मैक्स पुट कर सकते हैं। तो h मैक्स इज इक्वल्स टू r मैक्स बाई 2। ठीक, ऐसा होने के लिए u कैसा है बेटा? सेम है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, कोई एथलीट है, वो ना बेटा, कोई एथलीट है, वो मैक्सिमम सीधे जब कोई चीज फेंकता है तो वो 100 मीटर फेंक देता है। मान लीजिए कोई एथलीट जेवलिन थ्रो कर रहा है तो मैक्सिमम 100 मीटर हॉरिजॉन्टली फेंक सकता है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर वो सीधा ऊपर फेंके तो कितना मैक्सिमम फेंक पाएगा? तो मैक्सिमम, वहां पर एंगल जो है मैक्सिमम की बात हो रही है, तो एंगल क्या लेना है आपको? एंगल क्या लेना है बेटा? एंगल लेना है 1, साइन स्क्वायर थीटा 1। तो अगर r आपको r मैक्स जो है वो 100 गिवन है तो h मैक्स आपको निकालना है, तो दैट विल बी 100 बाई 2 यानी 50 मीटर। अगर कोई बंदा सीधा 100 मीटर फेंक सकता है तो ऊपर 50 मीटर फेंक पाएगा, दैट इज योर आंसर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, जो एक शब्द में आपका हो गया। ठीक, कई बार हम बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो 45 डिग्री पर ही हाइट चाहिए। जैसे 45 डिग्री पर रेंज मैक्स आई थी, मुझे इस एंगल पर हाइट चाहिए, मुझे हाइट मैक्सिमम नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। हाइट में 45 रख दीजिए, तो इट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 बाई 2g। तो ये हो जाएगा भाई, ये हो गया u स्क्वायर, इट इज 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर, 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर बाई 2g। ये u है बेटा, ये 4 नहीं है, ये u है। ठीक, तो इट इज h इक्वल u स्क्वायर, और ये हो गया बेटा 1 बाई 2 और नीचे जाएगा तो 4g। ठीक, कितना हो गया बेटा? u स्क्वायर बाई 4g। अब जरा r मैक्स का रिलेशन तो निकालिए, तो r मैक्स ये हुआ u स्क्वायर बाई g, तो इसको बोल देते हैं r मैक्स बाई 4। ठीक, क्या बोलेंगे बेटा इसको? r मैक्स बाई 4। मतलब क्या हुआ इसका? ध्यान से समझिएगा। हमने आपसे बोला एक बंदा मैक्सिमम जो हॉरिजॉन्टली फेंक देता है वो 100 मीटर, मैक्सिमम जो हॉरिजॉन्टली फेंक देता है वो 100 मीटर, तो वर्टिकली कितना मैक्सिमम फेंक पाएगा? तो मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम पूछा है विद द सेम स्पीड, तो h मैक्स इक्वल r मैक्स बाई 2 का फॉर्मूला लगेगा।
अगर हम आपसे पूछें कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टली जो है 100 मीटर फेंक देता है और उसी एंगल पर कितनी हाइट होगी, तो एच पूछा, एच मैक्स नहीं पूछा, सेम एंगल एच मैक्स पूछता तो पूछता हाइट मैक्सिमम बताइए, पूछ रहा है उस एंगल पर हाइट बताइए, तो एच इक्वल आर मैक्स बाई 4। ये रिलेशन हो गए, ये आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है बेटा, ये रेंज के बारे में छोटी सी बात है। ठीक, और देखिए अभी देखिए बेटा, रेंज का जो फॉर्मूला होता है इट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक, मान लीजिए एक बार थीटा को थीटा ही रहने दें तो रेंज हो जाएगी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और एक बार थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रख दें तो रेंज हो जाएगी बेटा यू स्क्वायर साइन 2, और इसकी जगह हम रख देंगे 90 माइनस थीटा बाई जी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इट इज यू स्क्वायर साइन इट इज 180 माइनस 2 थीटा बाई जी, तो ये हो जाएगा बेटा यू स्क्वायर इट इज साइन 180 माइनस 2 थीटा, 180 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा, अगेन साइन थीटा बाई जी। अगर आप ध्यान से देखें तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से R1 इक्वल R2 है, R1 इक्वल R2, यानी थीटा और 90 माइनस थीटा इन दोनों एंगल की रेंज हमेशा कैसे रहती है बेटा, सेम रहती है। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक बंदे ने एक जेवलिन को थ्रो किया यू स्पीड से एट एन एंगल 30 डिग्री, और उसी बंदे ने यू स्पीड से जेवलिन को थ्रो किया एट एन एंगल 60 डिग्री, रेंज का रेशियो बताओ। तो 30 थीटा हुआ, 60 90 माइनस थीटा हुआ, स्पीड सेम है तो रेंज का रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा। स्पीड सेम होनी चाहिए इस काम के लिए। ठीक, अब ये 45 प्लस अल्फा और 45 माइनस अल्फा पर भी अगर आप रेंज निकालेंगे तो सेम आएंगे, R1 इक्वल्स टू R2। ऐसा क्यों है, क्योंकि एक एंगल तो थीटा है और दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा है, तो 45 प्लस अल्फा और 45 माइनस अल्फा पर भी रेंज क्या आएगी बेटा, सेम आएगी, क्योंकि एक एंगल थीटा और दूसरा एंगल क्या है बेटा, 90 माइनस थीटा है। ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, देखिएगा अभी ध्यान से आप देखते रहिए। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए। देखिए ये तो थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, यहां पर रेंज R1 कितनी आई थी भाई, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और यहां पर भी कितनी आई थी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो इनका रेशो लिया था, तो रेशो कितना आया था भाई, 1:1। कभी कभी टाइम भी पूछ लेते हैं इस पर, तो टाइम कितना हुआ भाई, टाइम क्या होता है, फॉर्मूला याद कीजिए, 2u साइन थीटा बाई जी, और यहां पर रखिएगा तो 2u साइन 90 माइनस थीटा बाई जी, तो ये हो गया भाई 2u कॉस थीटा बाई जी। तो T1 अपॉन T2 करेंगे तो 2u बाई जी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो आंसर आएगा भाई tan थीटा अपॉन 1। ठीक, और अगर हाइट का रेशो पूछे, व्हाट इज हाइट, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, थीटा रखा तो यहां पर रखा तो इट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई 2g, इट इज यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g, डिवाइड किया h1 अपॉन h2, इट इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इट इज tan स्क्वायर थीटा रेशो 1, आंसर। ये थीटा और 90 माइनस थीटा पर इनके रिलेशन आ गए हैं। क्या आ गए हैं बेटा, इनके रिलेशन आ गए हैं। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। सेम आया, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, मेरे ख्याल से आपको ठीक लगा होगा। ठीक है, समझ में आया बेटा, इतने रिलेशन क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। मान लीजिए दो प्रोजेक्टाइल हमने थ्रो किए, सपोज कीजिए ये एक पॉइंट है, यहां से एक प्रोजेक्टाइल ऐसे फेंका यू स्पीड से और एक प्रोजेक्टाइल ऐसे फेंका यू स्पीड से। इनका यू क्या है, सेम है, और इनका रेंज भी क्या है, सेम है।
सही है। u और रेंज कैसा है बेटा, सेम है। और अगर रेंज सेम है, अगर इनका रेंज सेम है और u सेम है, देखिए रेंज सेम है और u सेम है, अगर रेंज और u सेम है तो एंगल एक थीटा होगा और एक 90 माइनस थीटा होगा, आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हाइट h1 निकालेंगे तो क्या आएगी बेटा, u स्क्वायर, याद कीजिए क्या आएगी, u स्क्वायर, क्या बना था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और h2 निकालेंगे, ये तो थीटा हुआ, ये 90 माइनस थीटा हुआ, कितना आया भाई, h u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अभी तो निकाला था, बाई 2g। इनको मल्टीप्लाई कीजिए h1 h2, तो कितना आएगा भाई, मल्टीप्लाई कीजिए तो u स्क्वायर है ना बाई 2g का होल स्क्वायर, ठीक। और कितना हो गया भाई, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब हम क्या करेंगे बेटा, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, ठीक, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड क्यों किया अभी समझ में आ जाएगा आपको। इट इज u स्क्वायर बाई 2g का होल स्क्वायर, और ये हो गया बेटा ब्रैकेट 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई 4, ठीक। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है भाई, साइन 2 थीटा, तो ऊपर लिखा है u स्क्वायर साइन 2 थीटा, है ना भाई, क्या लिखा बेटा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा, है ना, और बाई g का होल स्क्वायर इंटू 1/8, ठीक। तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g क्या होता है बेटा, क्या होता है बेटा, ये होता है आपके पास रेंज का स्क्वायर, तो ये हो गया बेटा रेंज का स्क्वायर बाई 8। तो इसको इधर ले आइए, तो रेंज का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 टाइम्स h1 h2, या रेंज इक्वल्स टू अंडर रूट 8 h1 h2, ये आपका आंसर आएगा। कुछ गड़बड़ है शायद, ये 4 हो जाएगा, सॉरी ये 16 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, तो ये बचेगा 4 टाइम्स अंडर रूट h1 h2, ठीक। ये रेंज में, और दो हाइट्स जो आई थीटा 90 माइनस थीटा, उनमें रिलेशन है, आपको याद हुआ होगा, ठीक। और अगर ऐसे ही टाइम निकालते तो टाइम कितना था बेटा, t1 इक्वल्स टू कितना आया बेटा टाइम, u स्क्वायर, टाइम था 2u साइन थीटा, इट इज 2u साइन थीटा बाई g, है ना बेटा, ये टाइम था। और बेटा आपका दूसरा टाइम कितना आया था भाई, 2u कॉस थीटा बाई g, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, t1 t2 इक्वल्स टू, तो कितना हो जाएगा बेटा बताइए, 2 2 जा 4, इट इज u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई g स्क्वायर, है ना। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा अलग ले लीजिए, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, है ना, का होल स्क्वायर, सॉरी u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g इंटू 1/g। एक g को मैंने इसके साथ ले लिया और एक g को अलग खोल लिया, और 2 अंदर एडजस्ट हो गया, एक 2 और बचेगा, ठीक है। तो t1 t2 ये हो जाएगा भाई 2r/g, ये हो गई नेक्स्ट इक्वेशन। ये रिलेशन आ गया बेटा किसमें, दो टाइम, पहले का टाइम ऑफ लाइट, दूसरे का टाइम ऑफ लाइट, रेंज और ग्रेविटी में, t1 t2 इक्वल्स टू 2r/g, ठीक। ये आपका रिलेशन हो गया। तो अभी हमने कौन कौन से रिलेशन पढ़े, एक बार फिर हम इनको रिवाइज कर लेते हैं, सारे रिलेशन को एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं ध्यान से, ठीक है, हमें याद होना चाहिए। पहला रिलेशन हमने क्या पढ़ा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होती है, u cos थीटा, और ये हमेशा कैसी रहती है, कांस्टेंट, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है। सेकंड रिलेशन हमने क्या पढ़ा, वर्टिकल वेलोसिटी होती है u sin थीटा, इस डायरेक्शन में ग्रेविटी है, तो ये क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, ठीक। और थर्ड हमने क्या पढ़ा, थर्ड हमने पढ़ा टाइम ऑफ लाइट, 2u sin थीटा बाई g, ठीक। कंपोनेंट फॉर्म 2u वर्टिकल बाई g, टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल u sin थीटा बाई g, है ना भाई। और क्या पढ़ा इसमें, u वर्टिकल बाई g,
नंबर 4 ट्रेजेक्ट्री y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. कंपोनेंट x tan थीटा कॉमन, इट इज 1 minus x upon r. What is r? r is range here. ठीक. नंबर 5 हमने क्या पढ़ा? हाइट पढ़ी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. ठीक है भाई. और इसको कंपोनेंट फॉर्म u वर्टिकल का स्क्वायर बाई 2g, ये कंपोनेंट फॉर्म. नंबर 6 हमने रेंज पढ़ी, इट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g. कंपोनेंट फॉर्म ये हो जाएगा भाई 2u वर्टिकल u हॉरिजॉन्टल बाई g. ठीक. ये 6 रिलेशन हो गए. 7 रिलेशन रतन चोर है. 8वां रिलेशन रतन हाफ जी टी स्क्वायर. 9वां रिलेशन याद कीजिएगा, जब दोनों को कंपेयर किया था तो कितना हो गया था भाई? जब दोनों को कंपेयर किया था तो कितना हो गया था? h इक्वल्स टू 1/8 जी टी स्क्वायर. 10 रिलेशन. ठीक है, याद है आपको? 10 रिलेशन r मैक्स h मैक्स इक्वल r मैक्स बाई 2 और h जर्नल r मैक्स बाई 4. 11 रिलेशन r मैक्स कितना फॉर्मूला? u स्क्वायर बाई g कितने एंगल पर? 45 पर. 12 रिलेशन थीटा 90 माइनस थीटा. रेंज कैसी? सेम. रेशो कैसा? 1:1. ठीक है. यहां पर हाइट कैसी? डिफरेंट. हाइट यहां पर h1, यहां पर h2. याद है आपको क्या आएगी हाइट? ये देखिएगा फॉर्मूला, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g पहले में और u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g दूसरे में. और रेशो आएगा tan स्क्वायर थीटा इज टू 1. टाइम ऑफ लाइट डिफरेंट, 2u साइन थीटा बाई जी, 2u कॉस थीटा बाई जी. रिलेशन का रेशो tan थीटा इज टू 1. ठीक. ये तो इनका आपस में रिलेशन आ गया. और अगर h1 h2 को कंपेयर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, व्हेन वी मल्टीप्लाई h1 h2 है ना, तो ये r इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ h1 h2 पहला रिलेशन. और t1 t2 इक्वल्स टू 2r बाई जी, ये नेक्स्ट रिलेशन. ये थीटा और 90 माइनस थीटा के रिलेशन है. ठीक है, ये समझ में आएगा बेटा. ये प्रोजेक्टाइल हम पढ़ रहे हैं, ये समझ में आएगा. एक भी क्वेश्चन, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन आपका ऐसा बचेगा जो हमने आपको पढ़ाया नहीं है. ठीक है, वो सब आपको आता होगा. ठीक है. और देखिए 2-3 चीजें और हैं, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा. देखिएगा, जब आप प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंकते हो तो इनिशियल वेलोसिटी क्या देते हो बेटा? u. और यहां पर वर्टिकल वेलोसिटी तो हो जाती है 0, लेकिन हॉरिजॉन्टल रह जाती है कितनी? u cos थीटा, जो हर जगह कैसी है? कांस्टेंट है. और इसमें g लगता है नीचे. ठीक है. तो अगर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पॉइंट पर निकालूं तो हाफ m u स्क्वायर, u वेलोसिटी है. और हाइट h पर निकालूं तो हाफ m, वेलोसिटी कितनी है बेटा? u cos थीटा का स्क्वायर. तो ये हो गया भाई हाफ m, इट इज u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. हाफ m u स्क्वायर की जगह पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रख देंगे इनटू cos स्क्वायर थीटा. ये रिलेशन आया बेटा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और हाइट h पर काइनेटिक एनर्जी में. सिमिलर इनिशियल मोमेंटम निकालूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी तो u है, कंबाइन टोटल वेलोसिटी लेते हैं. एक्चुअली यहां पर टोटल u cos थीटा ही है, वर्टिकल तो है ही नहीं, तो टोटल क्या ही है बेटा? u cos थीटा ही है. तो फाइनल यानी h हाइट पर कितनी हो गई? m इंटू वेलोसिटी, दैट इज u cos थीटा. m u की जगह इनिशियल रख देंगे तो p एट हाइट इक्वल p इनिशियल इंटू cos थीटा. कभी कभी बेटा इनमें रिलेशन पूछ लेता है. ये रिलेशन किस किस में बेटा? हाइट h पर काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में. और ये रिलेशन किस में बेटा? हाइट h पर मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम में. एक चीज और देखिए,
जो वर्टिकल वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला होता है u प्लस ए टी, है ना, किसी टाइम t पर, एक टाइम t वेलोसिटी निकाल रहे हैं, फॉर्मूला होता है v वर्टिकल इक्वल u प्लस ए टी। वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u साइन थीटा, ऊपर जा रहा है माइनस जी टी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे, ये तो वर्टिकल की सॉल्विंग है, हॉरिजॉन्टल में सॉल्व करेंगे इट इज u प्लस ए टी, लेकिन हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन नहीं होता, तो ये हो गया बेटा u cos थीटा हमेशा कांस्टेंट प्लस 0, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा क्या ही रहेगी भाई, u cos थीटा। ये वर्टिकल हो गई, ये हॉरिजॉन्टल। आपको रिजल्टेंट चाहिए तो कैसे निकलेगा, अंडर रूट v हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लस v वर्टिकल स्क्वायर, अंडर रूट हॉरिजॉन्टल कितना बेटा, u cos स्क्वायर थीटा प्लस u साइन थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर। और अगर बेटा आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए tan थीटा, तो ये होगा वर्टिकल वेलोसिटी अपॉन हॉरिजॉन्टल, दैट इज u साइन थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा। ये आपका आंसर आएगा। ठीक, तो अब हमने प्रोजेक्टाइल में हर एक पॉइंट आपका कवर कर लिया है, हर रिलेशन हमने आपका कवर कर लिया है। इसको एक दो बार आप लिख करके देखिए, और कोई भी परेशानी हो, ये सब रिलेशन आपको लर्न होने चाहिए। काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है, इनिशियल और एच हाइट, है ना, मोमेंटम में क्या रिलेशन है, सब आपको लर्न होने चाहिए। और कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप बेहिचक व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल का एक और लेक्चर हम आपको देंगे, जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और कुछ बचे हुए फैक्टर्स की बात करेंगे। इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है बेटा, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।